लोगों पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। सीएनजी अब 99 रुपये 95 पैसे प्रति किलो हो गई है। इससे पहले 1 जुलाई को रेट बढ़ा था, तब यह 85 रुपये 40 पैसे प्रति किलो हो गई थी। अगर आज हम बात करें डीजल की, तो चंडीगढ़ में डीजल से ज्यादा सीएनजी महंगी हो रखी है। शहर में डीजल का रेट प्रति लीटर 84 रुपये 26 पैसे है। वहीं सीएनजी का रेट बढ़ने से लोगों में काफी निराशा है। वहीं जब ऑटो चालक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सीएनजी के रेट में बढ़ोतरी से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। सवारियां पुराना रेट दे रही हैं। ऐसे में सीएनजी का रेट बढ़ने से उनकी जेब पर सीधा फर्क पड़ रहा है। कुछ ऑटो चालकों का कहना है कि उन्होंने ऑटो किराए पर ले रखे हैं। रोज का 300 रुपए के लगभग किराया देना होता है। सीएनजी के रेट बढ़ने से किराया निकाल कर अपने लिए पैसे बचाना काफी मुश्किल हो गया है। पूरा दिन ऑटो चलाने के बाद भी 200 से 300 रुपए ही कमा पाते हैं। ऊपर से सीएनजी का रेट बढ़ा दिया गया है। रेट बढ़ने के बावजूद सवारी बढ़ा हुआ रेट नहीं देना चाहती। ऐसे में सरकार को सीएनजी का रेट कम करना चाहिए। सीएनजी के रेट तो आए दिन बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ पैसे पर डे के हिसाब से कुछ ना कुछ बढ़ते ही रहते हैं। आज तो और इन्होंने 4 रुपये बढ़ा दिए एकदम से। 90 रुपये केजी हो गई है सीएनजी। और सवारी रेट तो बढ़ते जा रहे हैं सीएनजी के, बट सवारी पैसे नहीं देना चाहती है। सवारी पुराना ही रेट देना चाहती है, जिसकी वजह से हमारी कमाई पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि ऑटो वाले होते हैं, उनको अपने घर की किस्तें भी निकालनी होती हैं। घर सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील यही करना चाहते हैं कि इसके रेट थोड़े कम हो, या हमारे जो किराए का रेट है उस पर कुछ गौर किया जाए कि किराया बढ़ाया जाए। ना किराया बढ़ता है, सवारी तो पुराना रेट देती है। फिर हमारी किस्तें हैं, 100 बच्चों के स्कूल की फ़ीस है, हमारे घर का खर्चा है, सब कुछ देखना पड़ता है। गाड़ी की इतनी महंगी है कि इसकी मेंटेनेंस इतनी महंगी है, इस पे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगती है। लेबर चार्ज के लेबर बढ़ा रही है अपनी, लेकिन हमारा किराया नहीं बढ़ रहा है। अरे मैडम जी, सवारी तो पैसे देने को राज़ी नहीं होती है, और ऊपर से इतनी गर्मी में जाते हैं इधर उधर जी, फिर सवारी लेते हैं। ऊपर से इसकी किस्त भी निकालनी है। अब उसमें गैस का खर्चा देखें कि किस्त का देखें, और ऊपर से घर के भी खर्चे चलाने होते हैं, तो कैसे क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। सवारी से जी पैसे मांगो उस हिसाब से, जिस हिसाब से गैस बढ़ रही है तो उस हिसाब से सवारी पैसा देना नहीं चाहती है। अब ऐसे में करें क्या जी, फिर 10-20 रुपये करके हम इधर उधर दौड़ाते हैं, फिर खड़ी कर देते हैं जी कि हमें उतने पैसे मिल नहीं रही हैं, तो हम क्या करें जी। गैस पल्ले से देनी पड़ जाती है, फिर इसका जो है जी क्या कहते हैं लोन पे है जी। अब इसकी जो किस्त जानी है, अब वो तो जी किस्त वाले माफ़ नहीं करते। वो तो जी लॉकडाउन का भी ब्याज ले रहे हैं, वो भी नहीं माफ़ कर रहे हैं। लॉकडाउन का ब्याज लग रहा है जी हमारे। तो इसके लिए जी सरकार से विनती है जी, कुछ सोचे। इस गैस जो बढ़ रही है, रेट बढ़ता ही जा रहा है, सवारी पैसे देने को राज़ी नहीं है जी। और कामगार वाले वो 10-20 रुपये में भी जाते हैं जी, इससे ऊपर वो पैसे दे नहीं सकते हैं कि वो भी कामगारी करते हैं छोटे मोटे। तो इसमें अब क्या बताएं मैडम जी, और इसलिए दरख्वास्त है कि आपके ज़रिए कुछ सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी जो, तो सरकार इस पे ध्यान दे कि मैम बहुत मुश्किलें हो रही हैं, इसका कैसे क्या करें हम, तो समझ में नहीं आता मैम। तो इसका कुछ देखे सरकार से, हमारी ये विनती है। अब क्या बताएं जी, बहुत मुश्किल हो रही है। ये है जी, सारे ऑटो वालों का ऐसे ही हाल जी, वैसे ही काम धंधा कम हो रखा है, और ऐसे ही सब खड़े हुए हैं जी ऑटो। चंडीगढ़ से एमके शाइना की रिपोर्ट।